अस्सलाम वालेकुम जी। मेरे प्यार करने वालों, मोहब्बत करने वालों और चाहत करने वालों, मेरी तरफ से बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोगों ने बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ इस चैनल को जो है वो माशाल्लाह सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। और माशाल्लाह अपना प्यार जो है, अपनी मोहब्बत और अपनी दुआएं जो हैं वो तैयब को भी आप इसी तरीके से लेके चल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से प्यार और मोहब्बत करते रहें। और आपके जो है वो चंद कमेंट्स हैं, लेकिन कोई इतने खास नहीं है जो कि जिसकी मैं वजाहत करूं। मैं आपको कमेंट्स के अंदर फिर लिख देता हूं, उस कमेंट्स का जो है रिप्लाई भी कर देता हूं आपको कि आप इस तरह नहीं, इस तरह कर लें, इस तरह नहीं, इस तरह कर लें। छोटी छोटी बातें हैं, बार क्या है वो तो होती रहेंगी हमारी। तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ कनेक्टेड हूँ, कोई बात नहीं है, कोई मसला नहीं है। आप मुझे किसी चीज की आपको प्रॉब्लम हो तो मुझे आप लिखें और मैं उसका आपको जवाब दूंगा। तो इसी तरीके से हमारे प्यार और मोहब्बत का सिलसिला जो है वो चलता रहेगा। और आज जो है वो हम बनाएंगे पूरी खाजा। पूरी खाजा, उसकी क्या रेसिपी है ये इंशाल्लाह हम आपको लेके चलेंगे अपने किचन के अंदर और बनाते हैं और चलते हैं अपने किचन की तरफ। अच्छा, इस सबसे पहले मैदे का आपको बता दूं कि पूरी खाजा बनाने के लिए आपको मैदा जो है वो आधा किलो चाहिए। 2 कप जो हैं वो बड़े वाले आपने जो है वो इसके अंदर डाल लेने हैं। ये देखें, इस कप की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये तकरीबन 250 ग्राम का है, तकरीबन तो नहीं, है ही 250 ग्राम का। तो 2 कप जो है ये मैंने भर के जो है वो इसके अंदर डाल दिए हैं। और अभी आपके सामने ये डालता हूँ मैं, ठीक है। ये 1 कप और ये 2 कप हो, ठीक है। थोड़ा सा कम था तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा और डाल दूं, ठीक है। 1-2 चम्मच जो है वो कम था। और ये हो गया। इसके साथ पूरी खाजा बनाने के लिए 1/4 टीस्पून जो है वो इसके अंदर नमक डालना है आपने। हल्का सा इसका टेस्ट आए इसके अंदर, ठीक है। ये बड़ा स्पून है तो 1/4 टीस्पून की बात कर रहा हूँ मैं। चौथाई इसको आपने इसके अंदर शामिल कर देना, ठीक है। और इसके साथ जो है वो आप घी डालेंगे इसमें। आधा किलो के अंदर 4 चम्मच घी। 1, 2, 3 और ये 4 चम्मच घी जो है वो आपने इसके अंदर शामिल कर दिया। और इसके बाद जो है हम इसको अच्छे तरीके से जो है वो पहले तो मिक्स कर लेंगे हाथ के साथ, ठीक है। बिल्कुल एक जान आपने इसको करना है, ये याद रखिएगा। और उसके बाद पानी के साथ जो है वो गूंदेंगे हम, ठीक है। अभी मैं इसको मिक्स कर लेता हूँ और मिक्स करके मैं आपको दिखाता हूँ कि अच्छे तरीके से आपने इसको किस तरीके से मिक्स करना है। तो अच्छा, ये माशाल्लाह एक जान हो चुका है। बिल्कुल अच्छे तरीके से मैंने इसको नमक को और घी को जो है वो इस मैदे के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया और मसल मसल के मैंने एक जान बना लिया है। अगर आप इसकी मुट्ठी बनाएंगे तो ये देखें इस तरीके से ये बन जाएगी। इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल यकजान हो चुका है। और इसके बाद जो है वो हम आटे की तरह इसको गूंदेंगे। जिस तरह पूड़ी का आटा होता है, पूड़ी से थोड़ा सा सख्त, पूड़ी से थोड़ा सा सख्त गूंदेंगे हम। सबसे पहले तो हम हस्बे ज़रूरत पानी डालेंगे और पानी डालने के बाद जो है इसका एक पेड़ा निकाल लेंगे। फिर दूसरे पानी के साथ जो है वो दूसरा पेड़ा भी जो है वो हम इसका रेडी कर लेंगे। अब ये देखें माशाल्लाह हमारा एक पेड़ा जो है ये तकरीबन आधा मैदा जो है ये हमारा रेडी हो गया। इसको हम निकाल के बाहर रखेंगे और ये जो सूखा मैदा है इसको भी पानी की मदद से हम अच्छे तरीके से जो है वो उसी तरीके से हम इसका पेड़ा बना लेंगे। अच्छा, ये आपने देखा कि माशाल्लाह ये भी पेड़ा जो है ये हमारा रेडी हो चुका है। अब हम ये जो निकाला हुआ पेड़ा है इसको भी हम इसी के अंदर डाल के अब इन दोनों पेड़ों को जो है वो आपने यकजान कर लेना है। अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है और गूंद लेना है इसको, ठीक है। ये हो गया एक जान। और अब इसको जो है वो हम अच्छे तरीके से इसको गूंद लेंगे। और अभी मैं हाथ साफ करूंगा और हाथ साफ करके जितना भी हमारे पास मैदा है ये जो हाथों को लगा हुआ है ये भी इसी के अंदर शामिल करेंगे। अच्छा जी, आपने देखा कि माशाल्लाह ये बिल्कुल मुलायम मलाई की तरह जो है ये हमारा मैदा जो है ये हो चुका है। अभी थोड़ी देर के लिए इसको मैं सिर्फ आपको दिखाना ये चाह रहा हूँ कि ये देखिए
ये आपका मैदा जो है ये माशाल्लाह मिक्स हो गया, लेकिन अभी इसको मुक्की लगाऊंगा, इसको गूंदूंगा मैं। ठीक है, अभी अच्छे तरीके से 2 मिनट के लिए जो है वो इसको गूंदूंगा और गूंद के तैयार करके बिल्कुल मलाई की तरह मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, माशाल्लाह मैदा जो है ये मेरा बिल्कुल ज़बरदस्त हो चुका है। आपने क्या करना है कि घी की मदद से हाथों को ज़रा सा वो घी लगा लेना है, ऑयली करके आपने इसका जो है वो पेड़ा बना लेना है। ठीक है, ये देखिए, ये पेड़ा रेडी हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ी सी सफाई कर लेते हैं और इस पेड़े के 3 या 4 पेड़े हम बनाएंगे, 4 पेड़े बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से एक, दो, 3 और ये 4 पेड़। ठीक है, अब इन पेड़ों को हम अच्छे तरीके से पूरी की तरह जो है वो गोल करके इसको यहाँ ले आएंगे। देखिए कितना माशाल्लाह मुलायम जो है ये हमारा मैदा गूंज चुका है और ये भी पेड़ा तैयार हो गया। इसी तरीके से हम इसको भी रेडी कर लेंगे। बड़ी मज़ेदार बनेगी ये पूरी खाजा जो है, ये बड़ा मज़ेदार बनेगा इंशाल्लाह, देखेंगे क्या ज़बरदस्त बनेगा इंशाल्लाह। ठीक है, और ये 4 पेड़े हमारे रेडी हो गए। अब इसको थोड़ी देर के लिए हम रेस्ट देंगे और हल्का सा घी का हाथ इसके ऊपर लगा देंगे कि खुश्की ना आए इसके ऊपर, और कम से कम इसको 5 से 7 मिनट जो है वो हम इसको रेस्ट देंगे। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे कि इसकी लई तैयार करेंगे। मैदा जो है ये आपने 3 चम्मच जो है वो मैदा आपने इसके अंदर शामिल करना है। किसी भी आपने प्याली के अंदर इसको ले लेना है। ठीक है, ये 3 चम्मच जो है ये मैदा आपका, और इसके अंदर 6 चम्मच जो है वो हम घी डालेंगे। अच्छा, गरम नहीं डालना आपने, ठंडा ही घी आपने डालना है। ठीक है, 6 चम्मच आप घी इसके अंदर डालेंगे, क्योंकि ये सारा इसकी लई बनेगी और चम्मच की मदद से आपने इसको जो है वो मिक्स कर लेना है इस तरीके से। ये चीज़ जो है ये लाजमी है। 3 चम्मच मैदा, आधा किलो इसके लिए, और 6 चम्मच जो है वो घी। अगर आपको कमी बेशी हो तो फिर इसी तरीके से आपने 1.5 चम्मच मैदा ले लेना है और 3 चम्मच जो है वो आपने इसके अंदर घी डाल लेना है और उसको इसी तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। ठीक है, ये आपकी लई बन गई जो कि हमने इसके अंदर लगानी है पूरी खाजा के लिए, और बड़ा मज़ा आएगा इंशाल्लाह, आज बहुत ज़बरदस्त बनेगा। ठीक है, ये अच्छे तरीके से आपकी लई बन गई। अच्छा, इसको बेलने के लिए मैं इस्तेमाल मैदा नहीं कर रहा, मैं कॉर्नफ्लोर इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, हस्बे ज़रूरत छिड़काव के लिए मैं कॉर्नफ्लोर आपने ले लेना है। एक छोटा पैकेट मंगा ले लीजिएगा, मैंने इसके अंदर प्याली के अंदर जो है वो डाल दिया है। अब चीनी का जो शीरे का वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे पेड़े जो हैं ये ज़रा वार्म हो रहे हैं। आधा किलो चीनी है, 3-4 इलायची है मेरे पास, और हाफ लेमन जो है वो शीरे के अंदर शामिल करेंगे। पानी जितना डालना हुआ मैं आपको बताऊंगा कि इतना पानी आपने इसके अंदर डालना है, लेकिन ये बाद में बनाएंगे शीरा, अभी कोई ज़रूरत नहीं है। पहले हमें ये पूरी खाजा जो है इसको फ्राई करना है, तो फ्राई करने के बाद फिर हम जो है वो उसको बना लेंगे। ये माशाल्लाह बिल्कुल अच्छे तरीके से वार्म हो चुका है, ठहर गया है, मतलब कि ढल गया है ये। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको एक प्लेट के अंदर रख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें स्पेस चाहिए, हमने इसको बेलना है। और कोशिश ये करें, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपने इसको बेलना है और कितना पतला बेलना है। ठीक है, कपड़ा बेशक आप जब घी लगा लें तो कपड़ा वैसे ही आप दे दीजिएगा कि इसके नीचे जो है वो खुश्की ना आए, अदरवाइज वो कपड़ा जो है वो गीला करके अच्छे तरीके से निचोड़ के भी आप इसके ऊपर दे सकते हैं। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे कि इस पेड़े को लेंगे। ठीक है, इसके आगे पीछे कॉर्नफ्लोर की कोटिंग करेंगे और इसको दबा के हम इसको बेल लेंगे इस तरीके से। कोशिश ये करें कि ये जो आपकी टिक्की है ये हाथ भी ले। ठीक है, आसानी रहेगी, इसलिए मैं आपको ये
कह रहा हूँ कि आपने इस तरीके से इसको बेलना है और एक साइड पे रख देना है आपने। और फिर इसी तरीके से ये दूसरी टिक्की जो है, आपका दूसरा पेड़ा जो है, वो भी इसी तरीके से हम जो है कॉर्नफ्लोर की मदद से। अब इसका कॉर्नफ्लोर का फायदा क्या होगा, एक तो क्रिस्पीपन पैदा करेगा, दूसरा ये है कि आपका जो पूरी खाजा है ये आपका बिल्कुल ऐसा मलाई की तरह खूबसूरत वाइट बनेगा बिल्कुल। ठीक है, तो इस तरीके से आपने जो है वो इसकी टिक्कियां बेल लेनी है। अभी मैं फटाफट जो है वो इसकी टिक्कियां बेलता हूँ, टिक्कियां बेल के आपको दिखाता हूँ मैं। अच्छा, ये हमारी चारों टिक्कियां जो हैं ये बेल चुकी हैं। अब हम करेंगे क्या, इस टिक्की को आपने इस तरीके से रख लेना है और रखने के बाद आपने कोई भी ब्रश ले लें या हाथ की मदद से। हाथ से अच्छा नहीं लगता, हाथ गंदे हो जाते हैं, तो मैंने सोचा कि यार इसको जो है वो ब्रश की मदद से जो है वो इसके ऊपर आपने इसका कोट कर देना है। ये जो आपके पास घी है अच्छे तरीके से आपने इस तरीके से इसको कोट कर लेना है। अच्छा, देखने वाली बात ये है तो जब हमने कोट कर लिया तो आपने इसके ऊपर जो है वो कॉर्नफ्लोर डालना है। ठीक है, बहुत सी रेसिपियों के अंदर मैं इसके ऊपर मैदा डालता रहा हूँ, लेकिन आपने इसके ऊपर जो है वो कॉर्नफ्लोर इस तरीके से आपने इसके ऊपर डाल देना है। और उसके बाद ये जो टिक्की है ये आप इसी के ऊपर देंगे और उसके बाद आपने इस पेड़े के ऊपर भी जो है वो घी की कोटिंग करनी है। माशाल्लाह अच्छे तरीके से कर दीजिएगा, कोई बात नहीं, एक दफ़ा ट्राई करेंगे आपको समझ आ जाएगी। तो बड़ा मज़ेदार और बड़ा ज़बरदस्त खिला हुआ ये हमारा जो है ये पूरी खाजा जो है ये रेडी हो जाएगा। ठीक है, ये 2 टिक्कियाँ हो गई। अब इसके ऊपर भी हम जो है वो इसी तरीके से कॉर्नफ्लोर इसके ऊपर छिड़क देंगे और इसके ऊपर ये जो तीसरी टिक्की है ये भी आपने इसके ऊपर दे देनी है। ठीक है, इसके ऊपर भी आपने घी इसी तरीके से आपने लगाना है और लगाने के बाद इसके ऊपर जो है वो आपने कॉर्नफ्लोर इसके ऊपर अच्छे तरीके से लगा देना है। ये मैं हाथ की मदद से ज़रा इसको मिक्स कर रहा हूँ कि मिक्स भी हो जाए और घी के अंदर मिक्स भी हो जाए। ये इसकी परतें बनाएगा, बड़ा मज़ा आएगा माशाल्लाह। और ये टिक्की चौथी वाली जो है ये भी आपने पूरी पूरी इसके ऊपर बिछा देनी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर थोड़ा सा, ये इसके ऊपर घी नहीं लगाया मैंने। ठीक है, और इसको हम पलट लेंगे और पलटने के बाद इसके ऊपर भी हम कॉर्नफ्लोर छिड़केंगे और कॉर्नफ्लोर छिड़कने के बाद जो है इसको हम बेल देंगे। ये इस तरीके से। ठीक है, एक तो जो भी इसके अंदर एयर होगी, एयर बबल्स हैं, वो भी इंशाल्लाह निकल जाएंगे इसके। और इसी तरीके से आपने इसको बेल देना है, पतला बेलना है हमने, क्योंकि जितना हम इसको पतला करेंगे माशाल्लाह इसकी परतें जो हैं वो उतनी ही पतली जो है वो निकल आएंगी। बहुत मज़ेदार ये बनेगा माशाल्लाह और अच्छा खासा बन जाएगा। देखें 2 कप सिर्फ मैदा लिया है मैंने, लेकिन इसके जो पूरी खाजे हैं वो माशाल्लाह देखिएगा कितने ज़बरदस्त बनते हैं। अच्छा, जब ये बिक जाएगा तो आपने क्या करना है कि इसके ऊपर भी ये जो मैंने घी लगाया है इसी तरीके से कोशिश ये करें कि पतला पतला जो है इसके ऊपर ये जो आपका घी है इसको इसके ऊपर आपने
अच्छे तरीके से चारों तरफ जो है कोई जगह ना बचे, तो आपने इसके ऊपर लगा देना है। ठीक है, ये सारा घी जो है इसके ऊपर मैंने लगा दिया। अब मैं कोशिश करूंगा कि हल्का हल्का जा इसके ऊपर छिड़काव करूं, इसके ऊपर तय नहीं लगानी है आपने। ठीक है, इसके ऊपर पतला सा छिड़काव आपने करना है, और करने के बाद जो है वो आपने यहाँ से इसको इस तरीके से इसको रोल करना शुरू कर देना है। ठीक है, कोशिश ये करें कि दबा के इसको जो है वो लेके आइएगा। और जैसे मैं अक्सर बताता हूँ कि ये जो हिस्सा है इसको आपने थोड़ा सा चौड़ा कर लेना है, क्योंकि ये उसके अंदर। अच्छा, इसी तरीके से आपने ये सारा जो है ये रोल कर लेना है, और कोशिश करेंगे इसको दबा के ज़रा आपने आगे लेके आना है, इसको खींचना नहीं है पीछे। ठीक है, और सबसे अच्छी बात ये होगी कि ये जो हिस्सा है इसको थोड़ा सा आपने फैला देना है। उसकी वजह ये है कि ये आगे इसके अंदर कवर हो जाए, जिस तरीके से ये मैंने इसको फैला दिया है। और इस तरफ से भी आपने इसको फैला देना है। स्पेस कम है, नीचे उतर रहा था तो मैंने उठा के इसको जो है वो पीछे कर दिया। ये सिर्फ इस तरीके से दिखा रहा हूं मैं आपको कि आपकी बात समझ में आ जाए सारी। तो इंशाल्लाह आप बड़ी खुशी से इसको जो है वो ट्राई करेंगे, और इसी तरीके से मैं इसको रोल करता हुआ इसका रोल बना लूँगा। अब ये देखें, इसको हम थोड़ा सा आगे ले आएंगे और इसके ऊपर इसको चढ़ा देंगे। इसको भी खींच के हम ऊपर ले आएंगे, और ये जो बकाया हमारे पास बचा है इसको भी हम रोल बना देंगे। ठीक है, ये हमारा रोल जो है ये रेडी हो गया। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, कोशिश ये करें कि इक्वल रोल को कर लीजिएगा। कहीं से पतला है तो उसको थोड़ा सा इस तरफ बढ़ा दें, और ये दरमियान से तो माशाल्लाह बहुत है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि ये पूरी खाजा जो है ये आपका बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। अब नाइफ की मदद से आपने ये एक पपोर के करीब, एक पोटे के करीब जो है वो आपने इसके पेड़े काट लेने हैं। ठीक है, ये आप देखिए सारी तय आपकी बात समझ में आ जाएगी कि ये तय माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त इसकी बनी है। ठीक है, इसको हम रखेंगे, पहला स्टेप ये है, और माशाल्लाह आगे चल के मैं आपको इसके तमाम स्टेप जो है वो दिखाता हूँ। इस तरीके से इसको आपने काट लेना है। लेकिन सारी तय आपको नजर आनी चाहिए। ठीक है, तो इसी तरीके से ये सारे पीस जो है इसके मैं काट लूंगा, और काट के दूसरा स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है। अच्छा, ये जो हमारा पेड़ा लास्ट वाला जो बचा था ये भी मैंने इसको काट दिया। अब ये है कि थोड़ा सा इसको ठहरने देंगे। ये हैं हमारे पहले वाले पेड़े, ये फर्स्ट पेड़ा है, और इसको क्या करना है आपने ये गौर से देख लें कि आपने इसको दबा देना है। ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि अभी ये ढलेंगे, जैसे ही ढलेंगे तो फिर आसानी से ये दबेंगे, और इस तरीके से आपने इसको दबा देना है। और इस तरीके से हम दबा दबा के जो है ये रख देंगे। आपने किसी तरफ इसको मोड़ना नहीं है, किसी तरफ आपने करना है ये है कि अंदर से अगर इसके, क्योंकि इसके अंदर वो घी लगा हुआ है तो ये निकल के बाहर आने की कोशिश करेंगे, तो आपने हाथ की मदद से इसको जो है वो दबा देना है। थोड़ा सा साइड से दबा दें, और इस तरीके से आपने इन पीसों को जो है वो बना लेना है। क्योंकि थोड़ा सा रेस्ट देंगे, अभी तो ये बाहर आने की कोशिश करेगा, बट आए हुए इसको तो ज्यादती करेंगे तो ये अच्छा नहीं रहेगा। हम इसको माशाल्लाह आराम से इसको पड़ा रहने देंगे, तो 2-4 मिनट के लिए इसको रेस्ट देंगे, उसके बाद आपको इसके पीस दबा लेंगे। अच्छा, ये माशाल्लाह इसको रेस्ट आ चुकी है, और मैंने ये 2-3 दबा के भी देखे हैं कि आया, ये माशाल्लाह दब भी रहे हैं, ये आंकड़े हुए हैं लेकिन हो रहे हैं ये। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसको दबा के रखते जाना है, और ये जो जितने पेड़े पड़े हुए हैं ये मैं इसी तरीके से इसको दबा के तो मैं रख दूंगा इंशाल्लाह।
अच्छा, ये देखेंगे हमने इसको दबा के थोड़ी देर के लिए इसको फिर रेस्ट देंगे, 5 से 7 मिनट रेस्ट देनी है हर स्टेप के ऊपर इसको। तो हम ज़रा सा इसको रख देते हैं और इस तरफ जो है वो घी को गर्म करते हैं। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं कि घी गर्म हो जाए हमारा, उतनी देर तक इसको रेस्ट आ जाएगी। फिर हम आपको बताते हैं कि इसकी फ्राई किस तरीके से हमने करनी है। अच्छा, जितनी देर तक हमारा घी गर्म होता है और हम क्या करेंगे कि तकरीबन पाव 1.5 पाव चीनी आपने लेनी है, क्योंकि इतनी ये नहीं पिएंगे। एक 1.5 पाव, आधा किलो के लिए 1.5 पाव चीनी इनफ है। तो इसके अंदर जो है वो पानी मैं आपको दिखा दूं कि आपने इसके अंदर सिर्फ गीला करने वाला पानी थोड़ा सा ऊपर हो इसके, तो आपने इसको, ये देखें, इसके अंदर 4-5 इलायची हमने डाल दी। और लेमन जो मैंने बताया था, ये इंशाल्लाह जैसे ही शीरे को उबाल आएगा तो हम इसके अंदर लेमन डालेंगे। एक लेमन को काट लेना है, आधा हमने डालना है इसमें, ठीक है। अभी इसको शीरा बनने के लिए हम इस तरफ रख देते हैं। जितनी देर तक आराम से हमने फ्राई करनी है उतनी देर तक हमारा शीरा जो है ये रेडी हो जाएगा। जी, तो आपने देखा कि शीरे को जो है ये उबाल आ चुका है और अब हम इसका शीरे का एक उबाल देना है, आपने इसको बंद कर देना है। और उसके साथ जो है वो आपने क्या करना है कि हाफ लेमन जो है वो इसके अंदर आपने डाल देना है। हाफ लेमन आपने इसके अंदर निचोड़ देना है, ठीक है। इस तरीके से बड़ा मज़ेदार ये बनेगा। शीरे के अंदर एक टेस्ट आ जाएगा इलायची का और लेमन का, जो है वो कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त रहेगा। तो ठीक है, हमारा शीरा उतनी देर तक ठंडा होता है जितनी देर तक हम इसको, अच्छा, ये इनको जो है वो माशाल्लाह रेस्ट आ चुकी है। अब आपने क्या करना है कि इसको आपने हल्का सा दबा के और उसके बाद आपने इसको थोड़ा सा पतला कर लेना है, थोड़ा सा पतला करना है। ये आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं, ठीक है। इतना सा आपने इसको पतला करना है। और आगे एक छोटा सा स्टेप और रह गया है, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ वरना आपको परेशानी होगी, ठीक है। इसको भी मैं इतना सा पतला कर करके मैं इसको रखता जाऊँगा, ठीक है। और ये सारे जो हैं ये इसको मैं इसी तरीके से बेल दूंगा। अच्छा जी, आपने देखा कि माशाल्लाह ये सारे बेल चुके हैं, ठीक है। ये जो पूरी खाजा है ये रेडी हो चुका है। अब आपने एक स्टेप और करना है कि 1 चम्मच आपने मैदा लेना है और हल्का सा इसके अंदर पानी आपने शामिल करना है, ठीक है। ये सिर्फ एहतियात है, इसलिए मैं आपको, आप परेशान ना हो इसलिए मैंने आपको ये स्टेप जो है ये दिखाया है और बताया है कि यहाँ पे आगे लोग परेशान हो जाते हैं कि ये क्या हो गया, सारी मेहनत जो है ये माशाल्लाह हमारी मेहनत ख़राब हो गई। तो ये एक छोटा सा स्टेप है, ये आपने इस तरीके से इसको मिक्स करना है। और मिक्स करके ये देखें, इसको उल्टी साइड, ये अगर आपको इसका जोड़ नज़र आ रहा है ना, ये जो जोड़ है, ठीक है, हल्का सा मैदा लेके इस जोड़ के ऊपर आपने लगा देना है। अच्छा, माशाल्लाह हमारा घी जो है ये गर्म हो चुका है और जो मैंने हल्का सा मैदा आपको लई का बताया वो मैंने हल्का सा इसके जोड़ के ऊपर लगा दिया है। और घी को गर्म देख लें कि माशाल्लाह इस तरह का आपका घी जो है ये गर्म होना चाहिए। और इसको आपने उठा के मैदे वाली साइड जो है वो ऊपर रखनी है, क्योंकि ये जोड़ है यहाँ पे, तो जोड़ इसका खुल जाएगा, इसलिए मैंने एहतियाती तौर पे जो है वो आपको बता दिया मैंने। तो ये सारे, ये जितने भी मेरे पास हैं, अच्छा, हस्बे ज़रूरत जो है जितनी आपके घी की स्पेस है आपने उतने ही इसके अंदर डालने हैं, आपने ज़्यादातर इसके अंदर शामिल नहीं करने। ये उठ के ऊपर आए तो फिर बड़ी हल्की आंच के ऊपर इसको पकाइएगा और ये सफ़ेद रहेंगे, ये ब्राउन नहीं होंगे, इस चीज़ का ख्याल कीजिएगा। क्यों कि ये कोई वो नहीं है, मैदा नहीं है जो कि मैंने इसके अंदर मैदे की लेयर नहीं दी, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सफ़ेद ही रहेंगे लेकिन हल्की आंच के ऊपर आपने इसको पकाना है, ठीक है। और मैं भी इसी तरीके से, अब मैंने चूल्हा खोल दिया है क्योंकि ये नीचे से तला इन्होंने छोड़ दिया है और अब माशाल्लाह ये ऊपर उठ के आ गए हैं। और ये बड़ी हल्की आंच के ऊपर मैं इसको पकाऊंगा और ब्राउन ब्राउन तो ये होंगे नहीं लेकिन अच्छे तरीके से पका लूंगा मैं इसको, ठीक है। कड़क हो जाएंगे, बड़े ज़बरदस्त ये माशाल्लाह बनेंगे।
और ये आप देखें कैसी इसकी परतें जो हैं वो खुल के आ गई हैं। एक सेकंड में आपको दिखाता हूं। ये देखें परतें जो हैं बिल्कुल बारीक परतें जो हैं इसकी खुल गई। और इसी तरीके से ये बड़े प्यार से मैं इसको पका लूंगा, क्योंकि बड़े आहिस्ता से आपने हल्के हाथ के साथ हल्की आंच के ऊपर आपने इसको पकाना है। और उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। और बकाया के ऊपर जो है वो इसको इकट्ठा करके मैं इसके ऊपर कपड़ा दे देता हूँ, क्योंकि ये उतनी देर तक ये सूख ही ना जाए। तो ये दूसरा बैच जो है ये फिर बाद में इसमें डालेंगे। अच्छा, ये आप देखें कि लाइट ब्राउन हो गए हैं। अब मैं इसका चूल्हा जो है वो बिल्कुल जीरो पे कर दूंगा, क्योंकि इसी आंच के ऊपर हमने इसको पकाना है। सही है, ये देखें बहुत ज़्यादा ये ब्राउन नहीं हुए, लेकिन ये पकाना अच्छे तरीके से है इसको, इस चीज़ का ख्याल कीजिएगा। ये देखें जो मैं बता रहा था कि ये सफ़ेद ही रहेंगे। ये देखें कितने खूबसूरत और प्यारे माशाल्लाह बने हैं। ठीक है, और इसको मैं अच्छे तरीके से कोशिश करूंगा कि ये ब्राउन हो जाए, लेकिन खूबसूरत होंगे, वाइट रहेंगे बहुत ज़्यादा। अगर आप इसके अंदर मैदा लगाते ना, कॉर्नफ्लोर नहीं लगाते, मैदे के साथ आप करते तो ये बिल्कुल ब्राउन हो जाते। इस तरह खूबसूरत भी होंगे, ब्राउन भी होंगे, लाइट ब्राउन हो जाएंगे, लेकिन खूबसूरत बहुत लगेंगे। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि आपने इसी तरीके से, अब मैं उस साइड से भी इसको ब्राउन करके फिर मैं पलट लूंगा और पलट के इसको निकाल लूंगा, क्योंकि अंदर तक कोशिश करनी है कि अंदर तक ये पके हुए होने चाहिए। अच्छा, ये आपने देखा कि ये माशाल्लाह बड़े प्यारे पक चुके हैं। ये बहुत ज़्यादा काले क्लैश की तरफ नहीं जाएंगे। जो मैं बात कर रहा था कि ये ब्राउन नहीं होंगे, खूबसूरत रहेंगे, तो ये आप देख लें कि माशाल्लाह वही बात हुई कि ये कितने खूबसूरत हैं और बड़े ज़बरदस्त ये अंदर तक जो है ये पक चुके हैं। अच्छा, अब माशाल्लाह ये देखें, ये एक बैच जो है ये निकल आया है। कितने खूबसूरत है माशाल्लाह, और खुले हुए बिल्कुल परतें इसकी। और ये अब मैं नुचड़ने के लिए रख दूंगा कि इसका घी जो है वो अच्छे तरीके से निकल जाए। अब मैं दूसरा बैच जो है वो भी इसके अंदर डाल दूंगा कि ये फटाफट इसकी जो है वो फ्राई हो। और माशाल्लाह ये बड़े प्यारे जो हैं, ये पूरी खाजा जो है ये तैयार हो जाएगा हमारा। और मैं कोशिश करूंगा कि ये सारे के सारे जो है, सारा बैच जो है ये हमारा रेडी हो जाए। ये देखिए। अच्छा, जो इसका ऑयल है, जो घी है, अगर आप, हाँ एक चीज़ बता दूं आपको कि अगर आप ऑयल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ऑयल के अंदर भी आप इसको इस्तेमाल कर फ्राई कर सकते हैं। और अब ये उठ के ऊपर आ चुके हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि इसको अलग अलग से कर दूं, क्योंकि बैच माशाल्लाह इस दफ़ा बड़ा पड़ गया। कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है, फूलेंगे ये, वैसे फूलेंगे ये माशाल्लाह। बहुत प्यारी इसकी परतें जो हैं वो निकल के आएंगी। और अब मैं इसका चूल्हा जो है वो खोल दूंगा। और ये बड़े आराम से इसको पकाना है, क्योंकि अंदर तक ये पक जाए। अब ये देखें, मैं इसलिए आपको बार बार ये समझा रहा हूँ कि अंदर तक ये पके हुए हैं। ठीक है, वाइट नहीं रखने, कच्चे नहीं रखने आपने, और इस तरीके से आपने इसको पका लेना है। अच्छा जी, आपने देखा कि ये दूसरा बैच जो है ये भी निकल आया, और माशाल्लाह कितने खूबसूरत ब्राउन भी हो गए, और सफ़ेद भी हैं, और काले भी नहीं पड़े। तो ये मैं बात कर रहा था स्टार्ट के अंदर, और माशाल्लाह मैंने आपको दिखा दिया करके। और ये माशाल्लाह देखें कितने हमारे पूरी खाजे जो हैं ये रेडी हो गए। ठीक है, अब ये जो दो बचे हैं मेरे पास, ये भी मैं इसी तरीके से बड़ी हल्की आंच के ऊपर जो है इसको फ्राई कर लूंगा, और फ्राई करके मैं निकाल के फिर शीरा किस तरीके से हमने इसको पिलाना है। शीरा आपका हल्का गर्म होना चाहिए, हल्का गर्म। ठीक है, तो फिर ये बैठेंगे नहीं। अगर तेज गर्म के अंदर आपने शीरे के अंदर इसको डाल दिया ना, तो ये होगा ये कि फ्लॉपी हो जाएंगे। थोड़ी देर के बाद ये बिल्कुल वो हो जाएंगे, नरम हो जाएंगे। तो ऐसा ना कीजिएगा। एक तो पकाइएगा बड़े अच्छे तरीके से इसको, हल्की आंच के, वो बेशक आधा घंटा लग जाए इसको, लेकिन आपने पकाना भी इसी तरीके से है। अब ये पक के जब बाहर आएंगे तो उसके बाद जो है मैं आपको शीरे की तरफ लेके चलूंगा। अच्छा, यहाँ पे शीरा जो है ये भी हमारा ठंडा हो चुका है। ठंडे का मतलब ये है कि इतना गर्म हो कि आपकी उंगली जो है वो इसमें टिक जाए, आप लगा सके। ठीक है, लेकिन हल्का गर्म है ये। कुनकुना जैसे कहते हैं दूसरी जुबान में, मैं आपको समझा दूं कि ये कुनकुना हमारा शीरा है।
अब हम क्या करेंगे कि ये जो पूरी खाजा है ये इसके अंदर डिप कर देंगे। ठीक है, एक एक करके आपने 2-3 डालिएगा, इसको निकाल लीजिएगा, फिर आपने डालना है, फिर निकाल लेना है। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको डिप करना है। ये जैसे ही आप डिप करेंगे फौरन ये शीरा जो है ये सक कर लेगा। ठीक है, और ये देखें ये डूब चुका है, इसका मतलब ये है कि ये शीरे से भर गया है। और इसको भी आपने इसी तरीके से 1-2 इसकी डुबकियां लगाएंगे और माशाल्लाह ये देखें ये आपका पूरी खाजा रेडी हो गया। अब इसी तरीके से मैं जितने भी ये पूरी खाजे हैं इसको मैं शीरा पिला के फिर ट्रे के अंदर इसको खूबसूरती के साथ जोड़ूंगा, और जोड़ने के बाद मैं जो है आपको इंशाल्लाह टेबल पे मिलूंगा। जी, तो आपने देखा माशाल्लाह आज पूरी खाजा जो है ये आपको बनाना मैंने सिखा दिया, और मैं स्टेप बाय स्टेप जो है वो आपको जहां तक मैं हो सका कोशिश जो है मेरी वो आपको मैंने आपके गोशगुजार कर दी, और उम्मीद करता हूं कि आप इसी तरीके से इसको बनाएंगे। एक दफा जरूर इसको ट्राई करेंगे, बहुत मजेदार है, अमेजिंग है, ये बहुत जबरदस्त है। इंशाल्लाह बड़ा मजा आएगा। और ये बेसिकली बंगाली रेसिपी है पूरी खाजा। ठीक है, तो इग्नोर ना कीजिएगा इसको, इसको इसी तरीके से बनाइएगा। बहुत आसान है, मैं समझता हूँ कि इसके अंदर कोई वो बात नहीं है कि आप इसमें उलझ जाएंगे या आप इसमें भूल जाएंगे। मैं नहीं समझता कि ऐसा हो, और उम्मीद करता हूँ कि आप इसको इसी तरीके से बनाएंगे। बनाने के बाद अपने प्यारों को, अपने हमसायों को और अपने अजीजों को इसको देंगे, खिलाएंगे और दाद वसूल करेंगे। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि आगे आने वाली जिंदगी, आने वाले वक्त के लिए मैं अपनी जिंदगी के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि तैयब के जो निज़ामी ब्लॉग है उसके अंदर मैं इंशाल्लाह बताऊंगा आपको कि क्या क्या मैं करता रहा हूं, क्या क्या स्टेप मेरी जिंदगी के अंदर आए। बहुत इंटरेस्टेड होगा। मतलब ये कि मैं बताना चाह रहा हूं आप लोगों को, आज अगर अफजल निज़ामी को आप 15 साल से देख रहे हैं तो ये किस तरीके से टीवी पे आया और किस तरीके से मैं यहां तक पहुंचा, तो जिंदगी जो है वो किस तरीके से गुजरेगी आगे चल के इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। उम्मीद करता हूं कि आप इसका इंतजार करेंगे और बहुत मजा आएगा और एंजॉय भी करेंगे आप क्या क्या हो। एक चीज और बता दूं आपको कि तैयब का जो चैनल है निज़ामी ब्लॉग के नाम से, उसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरी जिंदगी के बारे में मेरे हालात जो हैं वो जैसे जैसे जिंदगी गुजरी वो आप तक बासानी पहुंच सके। तो उम्मीद करता हूं कि आप उसको सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकॉन को दबाएंगे, क्योंकि जैसे ही मैं ब्लॉग डालूंगा तो वो आपको फौरन मिल जाए, आप रह ना जाए कहीं। ठीक है, तो इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में इसको दे दूंगा, क्योंकि बासानी आप तक पहुंच सके और आप लोग जो है वो एंजॉय कर सके। तो चलते चलते एक प्यारा सा शेर कह दूं कि अंदाजे बयां गर्चे कुछ शौक नहीं है, अंदाजे बयां गर्चे कुछ शौक नहीं है, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। इसके साथ ही अफजल निज़ामी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।